डॉक्टर शुक्ला के कहने पर अविन ने सौरभ को एलिगेंट क्लब में शिफ्ट कर दिया था। सागर से कहकर उसने लेजेंडरी पेड़ का भी अरेंजमेंट करवा दिया था। जब वो घर आया तो मिसेस साहू उसे सीढ़ियों में ही मिल गई। उनसे अविन को पता चला उनकी परेशानियों के पीछे भी कविश बजाज का ही हाथ है। उससे मिलने के बाद जब मिसेस साहू घर वापस आई तो देखा मिस्टर साहू सोफे पर बैठे हुए अभी भी टीवी देख रहे थे। उन्होंने टेबल पर रखा रिमोट हाथ में लिया और टीवी ऑफ कर दिया। वो उनसे इरिटेट टोन में बोली, जब से तुम्हारा जॉब पर जाना बंद हुआ है सुबह से रात तक बस टीवी ही देखते रहते हो। आंखें और दिमाग दोनों ही खराब हो जाएंगे। मिस्टर साहू ये सुन मुस्कुरा दिए। वो बोले, तो करूँ क्या? तुम्हारा दिन तो तुम्हारे बुटीक और हर्ष के साथ निकल जाता है। मैं बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मिसेस साहू वहीं सोफे पर उनके पास बैठ गई। उन्होंने उनसे कहा, अविन वापस आ गया है। उससे ही बात कर रही थी। वो कह रहा था कि हम सबको मिलकर रेड स्टोन ग्रुप पर केस कर देना चाहिए। वो हमारी हेल्प करने को भी रेडी है। ये सुन मिस्टर साहू थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा, अविन देसाई हमारा हेल्प करेगा। तुम्हें पता भी है रेड स्टोन ग्रुप कितना पावरफुल है। अविन जैसा मामूली टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी उसकी खुद की अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मिसेस साहू ने कहा, अविन जिस कॉन्फिडेंस से मुझसे कह रहा था उसे सुन लगता है कि उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर है। मिस्टर साहू ने गहरी सांस ली और कहा, बड़े बड़े लोग कितने पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम केवल अपनी बुटीक पर फोकस्ड रहो और अविन को भी इस मैटर में इन्वॉल्व मत करो। मिसेस साहू को अपने हस्बैंड की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, तो क्या तुम 6 महीनों की सैलरी ऐसे ही जाने दोगे? मिस्टर साहू ये सवाल सुन इरिटेट हो गए। उन्होंने बहुत ही रूड टोन में कहा, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम नहीं जानती, कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए उस एक्सीडेंट का सारा ब्लेम रेड स्टोन ग्रुप ने वर्कर्स पर ही डाल दिया है, जबकि गलती सुपरवाइजर की थी। मिसेस साहू ने उनकी आंखों में देखा। वो उनकी फीलिंग और पेन को समझ पा रही थी। उन्होंने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अविन भले ही मामूली स्कूल टीचर है, लेकिन उसकी थोड़ी सी हेल्प से हमें हमारा पैसा वापस मिल जाता है, तो उसमें बुरा ही क्या है? मिस्टर साहू ने इगोइस्टिक टोन में कहा, मैं नहीं चाहता बाहर का कोई इंसान इस मैटर में इन्वॉल्व हो। मिसेस साहू ने भी चिढ़कर कहा, ठीक है, मैं कल अविन से कह दूंगी कि हमें उसके हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर साहू ने अपनी पत्नी का बिगड़ा हुआ मूड देख उन्हें स्माइल दी। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, तुम तो बुरा मान गई। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि हमारी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होकर अविन भी परेशान हो। वो एक अच्छा और सीधा इंसान है। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उसे इस बात के लिए थैंक्स कह दूंगा। ये सुन मिसेस साहू भी मुस्कुरा दी। अगली सुबह मिसेस साहू ने अविन के फ्लैट का डोर नॉक किया। मिस्टर साहू स्टिक का सपोर्ट लेकर उनके पीछे ही खड़े थे। हर्ष उनके आगे खड़ा था। अविन ने डोर ओपन किया। वो इस वक्त उन दोनों को एक साथ देख थोड़ा सा हैरान हुआ। तभी हर्ष दौड़कर अंदर आ गया। मिसेस साहू ने अविन से कहा, एक्चुअली कल हमारी जो बात हुई उसी बारे में कुछ और बात करनी है तुमसे। अविन ने स्माइल दी और कहा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। अंदर आकर सोफे पर बैठने के बाद मिस्टर साहू ने अविन की तरफ देखा। उसने उन्हें स्माइल दी और पूछा, अब आपकी हेल्थ कैसी है? मिस्टर साहू ने कहा, मच बेटर। रागिनी ने मुझे कल तुमसे हुई बात के बारे में बताया। फिर उन्होंने एक पॉज लिया और अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए। अविन ने ये सुन मिसेस साहू की तरफ देखा। तभी मिस्टर साहू ने उसे आगे कहा, एक्चुअली हम लोग रेड स्टोन ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। अविन ने तुरंत कहा, लेकिन क्यों मिस्टर साहू? आपको जो इंजरी हुई है उसके लिए कंप्लीटली वो लोग ही जिम्मेदार हैं। मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। मिस्टर साहू ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानता हूँ, थैंक्स फॉर दिस, बट रेड स्टोन ग्रुप के अगेंस्ट जाने से हमारी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। कोई हमें जॉब नहीं देगा। तुम उनकी नजरों में आ गए तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी बात सुन अविन खुद से बोला, कविश बजाज की नजरों में तो शायद मैं उसका पहला टारगेट हूँ। वो मेरा अब क्या ही बिगाड़ लेगा। उसने उनसे कहा, आप मेरी टेंशन छोड़िए। आप लोगों को आपके हक का पैसा मिलना ही चाहिए।
तभी मिस्टर साहू का फोन बज गया। उन्होंने कॉल उठाया और कहा, हाँ बोलिए चौधरी जी। दूसरी तरफ से कुछ सुन अचानक उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। स्टिक का सपोर्ट लेकर वो बात करते हुए गैलरी में जाकर खड़े हो गए। सोफे पर बैठे हुए अविन और मिसेस साहू एक दूसरे को स्ट्रेंज लुक दे रहे थे। मिसेस साहू ने उससे कहा, प्रकाश चौधरी फैक्ट्री का यूनियन लीडर है, उसका ही कॉल है। इस पर अविन ने कहा, अच्छा, पूरी यूनियन एक साथ आवाज उठाएगी तो रेडस्टोन ग्रुप कुछ नहीं कर पाएगा, ये अच्छी खबर है। इतने में मिस्टर साहू वापस आकर सोफे पर बैठ गए। मिसेस साहू ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मिस्टर साहू ने कहा, वर्कर्स यूनियन लीडर चौधरी जी का कॉल था। एक न्यूज है, वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी ये तो बाद में पता चलेगा। कविश बजाज ने हम सब वर्कर्स के साथ एक जनरल मीटिंग अरेंज की है। ये सुन अविन एक्साइटेड हो गया। उसने उनसे कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं हर्ष को स्कूल छोड़ने के बाद किसी अच्छे वकील से कांटेक्ट करता हूँ। वो आप लोगों को लीड करेगा तो आपका केस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनियन ने ऑलरेडी किसी वकील से बात कर ली है और वो हमारी हेल्प करने को रेडी है। अविन ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। कितने बजे है मीटिंग? मिस्टर साहू अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, 10 बजे। ठीक है, फिर भी मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस साहू वहां से चले गए। अविन रेडी हो हर्ष को स्कूल छोड़ने चला गया। उसने उसे स्टेफन के गेट से कुछ दूर ही ड्रॉप कर दिया। सस्पेंशन ऑर्डर मिलने के बाद आज वो पहली बार इस तरफ आया था। हर्ष जब स्कूल कैंपस के अंदर चला गया तो अविन खुद से बोला, पता नहीं यार क्या होगा स्टेफन का, एक सब कुछ कैसे हैंडल कर रही होगी। तभी उसका फोन बजा। उसने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो कहा, मिसेस साहू, वो मिस्टर साहू को लेकर फैक्ट्री गई होंगी। अविन ने कॉल उठाया और कहा, जी मिसेस साहू, कहिए क्या हुआ? मिसेस साहू ने कहा, अविन, हम लोग MG क्रॉस रोड पर खड़े हैं। यहाँ से हमें फैक्ट्री जाने के लिए रिक्शा नहीं मिल रहा है। रिक्शा यूनियन की आज स्ट्राइक है। क्या तुम मिस्टर साहू को फैक्ट्री तक छोड़ दोगे? अविन इस वक्त बाइक लेकर आया था। उसने मिसेस साहू से कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। वो कुछ ही देर में MG क्रॉस रोड से मिस्टर साहू को लेके फैक्ट्री की तरफ चला गया। फैक्ट्री कैंपस में इस वक्त बहुत से वर्कर्स की भीड़ थी। अविन ने मिस्टर साहू को वहां ड्रॉप किया। तभी वहां यूनियन लीडर प्रकाश चौधरी मिस्टर साहू के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उनसे कहा, लगभग सारे वर्कर्स आ गए, वकील कौशिक पंत भी आते ही होंगे। अविन ने कौशिक पंत का नाम सुन हैरानी से कहा, कौशिक पंत, वो आप लोगों की हेल्प कर रहा है? ये सुन प्रकाश चौधरी ने उसे घूरा। उसने मिस्टर साहू से पूछा, ये कौन है? मिस्टर साहू ने अविन को उनसे मिलाते हुए कहा, ये अविन देसाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं। ये सुन प्रकाश चौधरी ने अविन से कहा, हाँ, आप जानते हैं क्या उनको? उनका सवाल सुन अविन मन ही मन बोला, अजीब बात है, कौशिक पंत फीस लिए बिना आप लोगों की हेल्प कर रहा है। इसके पीछे उसका कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होगा। उसने चौधरी से कहा, नहीं। तभी मिस्टर साहू ने प्रकाश चौधरी से कहा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रेडस्टोन ग्रुप से वकील की हेल्प के बिना लड़ना मुश्किल ही था, लेकिन कौशिक पंत जैसे वकील ने हमारा केस लेकर हमारी मुश्किल आसान कर दी। इस पर चौधरी ने कहा, हाँ वो तो है, हम ये केस जीत गए तो रेडस्टोन ग्रुप को सारे सीनियर वर्कर्स को 25,000 और जूनियर वर्कर्स को 15,000 कॉम्पेंसेशन देना होगा। इस पर मिस्टर साहू हैरानी से बोले, ये तो बहुत ही कम है, मेरे पैर के ट्रीटमेंट में ही 40,000 खर्च हो गए। चौधरी ने कहा, एक बार इतने में सेटलमेंट हो जाने दो, काम शुरू होने पर स्ट्राइक कर काम का पैसा बढ़वा लेंगे। अभी ज्यादा लालच की तो इतना भी हाथ नहीं आएगा। चौधरी की बात सुन मिस्टर साहू के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ठीक है, 25,000 ही सही। तभी चौधरी ने कहा, मैंने हमारे वकील कौशिक पंत को 50,000 एडवांस दे दिए हैं। सभी वर्कर्स के हिस्से में 2-2 हजार रुपए आए हैं। सबके पैसे आ गए, केवल तुम्हारे बाकी हैं। ये सुन मिस्टर साहू बुरी तरह से चौंक गए। वो बोले,
लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कॉल पर। कौशिक पंत फीस लेकर हमारा केस हैंडल कर रहा है। चौधरी मिस्टर साहू की बात सुन जोर से हंस दिया। वो बोला, तुम बहुत ही भोले हो साहू। आजकल पैसे के बिना कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम्हें ये सब फोन पर बता देता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। उसकी बात सुन मिस्टर साहू और ज्यादा परेशान हो गया। वो खुद से बोले, केस अगर हार गए तो 25,000 भी नहीं मिलेंगे और 2,000 जाएंगे वो अलग। रागिनी को ये पता चलेगा तो वो और ही ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। उन्होंने चौधरी से कहा, प्रकाश, मेरे घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। मेरे पास तो तुम्हें देने को 2,000 तो क्या 100 रुपए भी नहीं है। चौधरी ने मिस्टर साहू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, जब हम ये केस जीत जाएं तब मुझे दे देना। मिस्टर साहू ने चौधरी को कोई जवाब नहीं दिया। अविन वहां खड़ा उन दोनों की बातें सुन चुका था। वो मन ही मन बोला, तो कौशिक पंत की असलियत सामने आ ही गई। इन बेचारे गरीबों का भी वो खून चूस रहा है। तभी वहां नेवी ब्लू कलर की कार गेट से अंदर एंटर हुई। वो कार चौधरी के पास आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे यंग आदमी ने विंडो ग्लास नीचे किया। उसने आंखों से गॉगल्स को सिर के ऊपर किया और वहां खड़े वर्कर्स पर नजर डाली। अविन वहां से कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने उस आदमी पर नजर डाली तो मन ही मन बोला, तो कौशिक पंत आ ही गया। ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला। आज भी इसका वो ही एटीट्यूड है, एकदम घमंडी। कौन है कौशिक पंत? अविन कैसे जानता है उसे?